वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आज आया हूँ आपसे कुछ बात करने। तो चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। और ये कहानी है बेंगलोर के एक कॉलेज की, जहाँ पर एक रात में लगभग 12 या 12 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, वो भी पंखे से फांसी का फंदा लगा के। अगर 12 बच्चों ने एक रात में सुसाइड करा तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे वजह रही होगी। हो सकता है कि उनके मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जिसे वो ना झेल पाए हो, या फिर कोई ऐसी बात और रही हो जो शायद हम और आप ना जान पाए। क्योंकि 15 से 25 तक एक ऐसा मोड़ आता है बच्चों की ज़िंदगी में जहां पर केमिकल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और अगर उसी में पढ़ाई का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, इंस्टीट्यूट का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, ये सारा आ जाता है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के कॉज होते हैं, कारण होते हैं। तो अगर 12 बच्चों ने सुसाइड किया पंखे से लटक के, तो वहां पर कॉलेज की क्या जिम्मेदारी बनती है? कॉलेज की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उसके पीछे का वजह पता करे, कारण पता करे और कहीं ना कहीं उस चीज को सॉल्व करे जिसकी वजह से उन 12 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन अगर हम बात करें उस कॉलेज की, तो उस कॉलेज ने क्या किया कि हॉस्टल से सारे के सारे पंखे ही निकलवा दिए। मतलब उनका ऐसा मानना था कि पंखा सुसाइड की वजह हो सकता है। नहीं, क्या मजाक चल रहा है यार। कॉलेज अगर इस चीज को सीरियसली लेता, मान लो कि अगर कोई बच्चा किसी बिल्डिंग से कूद के जान दे देगा तो क्या बिल्डिंग गिरा दोगे? नहीं ना, ये इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम बात करें आज के, जो आजकल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो कैसी है, अगर हम इस विषय पर आज बात करते हैं मेरे दोस्तों, बचपन में जब आप छोटे होते हो, आपकी मम्मी या आपके पापा आपको उंगली पकड़ा के स्कूल छोड़ने जाते हैं और वहां पर आपके जो सर होते हैं, मैडम होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। यही शेड्यूल चलता रहता है आपके प्राइमरी जूनियर लेवल तक। मतलब कहीं ना कहीं आपको स्पून फीडिंग कराई जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब आप आते हो अपने कॉलेज लाइफ में, यानी 11th में आ जाते हो, मान लो 11th से ही, तो वहां का और जो बचपन का पढ़ाई का स्तर था, जो पढ़ाई का लेवल था, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको जो स्पून फीडिंग कराई जा रही थी, अब वो क्वेश्चंस में बदल जाती है। पहले घर वाले ये कहते थे बेटा समझ आ रहा है? नहीं मम्मी नहीं आ रहा है, ठीक है मैं समझाती हूं। और अब वो कंडीशन इसमें आ जाती है, बेटा समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या तुम पूरे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो? ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को कमजोर बनाती हैं, डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है कोटा में भी। आप सभी को यह बात पता होगी, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। कोटा में एक बच्ची जो कि IIT JEE की तैयारी कर रही थी और उसने तैयारी के दौरान अपना पूरा एफर्ट्स दिया होगा। क्या कोई बच्चा अगर किसी चीज में लगा हुआ है, क्या वो अपने एफर्ट्स नहीं डालता? बिल्कुल डालता है। फिर भी अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसने फांसी का फंदा लगाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और इसके साथ ही साथ उसने अपने मम्मी पापा को बताया नहीं, बल्कि शायद वो डर रही थी इस बात से कि मैं कैसे उन्हें फेस करूंगी, ये सिचुएशन बताऊंगी कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं झेल रहा है, मुझसे JEE IIT नहीं हो पा रहा है, कुछ और करते हैं। शायद इतनी हिम्मत वो नहीं जुटा पाई और उसने एक छोटा सा नोट लिखा। आइए देखिए वो कौन सा नोट है। देखिए यहां पर क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, मम्मी पापा आई कैन डू JEE, सो आई सुसाइड, आई एम लूजर, आई वॉज डॉटर, सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन है। मतलब कहीं ना कहीं उस बच्ची के मन में लूजर की फीलिंग्स आ गई थी और इसी कारण से उसने अपने मम्मी पापा को सॉरी बोला और यही लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पेरेंट्स से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसकी कम्युनिटी उसे नहीं समझेगी। तो आखिर हम ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करके क्या करेंगे? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं, या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या फिर आप किसी कॉलेज के टीचर्स हैं, तो आपको बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। ठीक है, बच्चा IIT JEE कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आजकल के इंस्टीट्यूट में भी मैं देखता हूं, वहां पर ना रोज डिवाइडेड होती हैं। कैसे कि जो क्रीम क्लास का बच्चा है वो आगे बैठेगा, जिनको थोड़ा सा एवरेज है वो बच्चे बीच में बैठेंगे, जिनको नहीं आ रहा है वो पीछे बैठ जाते हैं। और मोस्टली जो टीचर्स भी होते हैं वो उन पर ध्यान नहीं देते, और अगर ध्यान देते भी हैं तो कैसे, रैंडमली अगर उन्होंने कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछा तो कहीं ना कहीं उन्हें बुली किया जाता है, क्लास में बुली किया जाता है। तो यही सारे के सारे रीजंस होते हैं बच्चों को डिप्रेशन की तरफ ले जाने के, और कहीं ना कहीं उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि उनकी कम्युनिटी, उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, और ये कदम बच्चे उठा लेते हैं। तो आज इस नई जर्नी की शुरुआत करते हैं कि आज अगर कुछ नहीं हुआ तो भी कल बेहतर होगा। हमें अपने माइंड में ये चीज बैठा लेनी है।
देखिए, आप आज कुछ भी पढ़ रहे हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कल आप कॉलेज में जाओगे, आप में से लगभग 90% बच्चे IIT जेईई या नीट की तरफ अपना रुझान रखेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी रीजन से आप में कोई कमी नहीं है, आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि चीजें नहीं हो पाती हैं, तो क्या और करियर ऑप्शंस नहीं है? बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बस जरूरत होती है कि हम उनकी तरफ जाएं तो सही, हम किसी ना किसी चीज पे स्टैंड ले, ना कि सुसाइड करें। यहां गलती उस बच्ची की भी नहीं है, ठीक है, गलती किसी की भी नहीं होती है, सारे अपनी जगह पर सही होते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बदल जाता है। तो आज आप सभी से इसीलिए मुझे बात करनी है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे साथ इस चैनल पढ़ते रहो पर जुड़े हैं, वो कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, वो हमेशा अपने पार्ट्स को समझें। देखिए, बहुत छोटे सा एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं कि आपके सामने बहुत बड़ा सिलेबस था, आज आप लगभग एग्जाम की तरफ आ चुके हो, आप किसी भी क्लास के हो, ठीक है, तो आपने क्या पूरे सिलेबस को एक दिन में कवर किया था? नहीं किया था ना। पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा, कई सारे टॉपिक्स ने मिलकर एक चैप्टर बनाया, कई सारे चैप्टर्स ने मिलकर आपका सिलेबस बनाया, और कई सारे सब्जेक्ट्स ने मिलकर आपका पूरा का पूरा कैरिकुलम बनाया। क्लियर? तो यही है कि आप छोटे छोटे एफर्ट्स डालोगे ना, तो बड़ा एफर्ट्स अपने आप होने लग जाएगा। बस आपको हार नहीं माननी, डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है? होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी आपको बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना, हार नहीं माननी है। अगर हम इसी के साथ बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन उन एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो हमें उन चीजों को भी एनालाइज करना होगा कि कमी कहां रह गई है, और उन चीजों को फुलफिल करने की कोशिश करनी होगी। और कहीं ना कहीं यही फेल्योर होता है सबसे बड़ा, टीचर्स का, पेरेंट्स का, या फिर शायद स्टूडेंट्स का भी। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो उन चीजों को एनालाइज करके उन्हें सुधारने की कोशिश तो करी ही जा सकती है, इतना तो हमारे हाथ में है ही। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? जेई नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे, हल चलाएंगे, किसान बन जाएंगे, कुछ तो करेंगे ना। अगर भगवान ने इतना प्यारा सा जीवन दिया है, लाइफ दी है, तो उसको हम लोग ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कुछ बेटर ऑप्शंस, बेटर कैरियर ऑप्शंस चूज करने हैं, ना कि इसके कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, ठीक है? देखिए, सारी की सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। यहां पर आप एवरीथिंग यू लॉस्ट विल बी रिप्लेस्ड विद समथिंग बेटर। अगर आपसे कहीं कुछ छूट रहा है, IIT नहीं हो रहा है, नीट नहीं हो रहा है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। तो काफी डिप्रेस फील नहीं करना है आपको। मैं भी दुखी था जब मैंने ये चीजें सुनी, और उसके बाद मैंने सोचा कि आप तक इन चीजों को पहुंचाया जाए, ताकि शायद मेरी इस कोशिश से कोई भी बच्चा इस चीज का शिकार ना हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, एज यूजुअल जैसे आप इस चैनल के साथ रहते हैं।